2016 से एक आतंकवादी ग्रुप है जो कि हमारे शहर, हमारे देश को तबाह करना चाहता है। हर साल ये आतंकवादी ग्रुप हजारों भारतीयों को मार गिराता है और जो बच भी जाते हैं उनकी जिंदगी नष्ट कर देता है। और इस आतंकवादी ग्रुप के निशाने पर बेगूसराय जिले के साथ साथ आसपास के करोड़ों की आबादी भी। लेकिन इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के बाद भी न कोई नेता और न ही हमारे देश के लोग चिंतित थे। पता है क्यों? क्योंकि ये आतंकवादी ग्रुप किसी जाति, धर्म या समुदाय से नहीं, इसका हथियार है एयर पॉल्यूशन। Bihar's Begusaraï has outranked it in terms of the most polluted metropolitan area in the present country. बात करेंगे, इन दिनों लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार, झारखंड तक जो हवा की सेहत बहुत खराब है। 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई। बिहार का बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरी क्षेत्र बनकर उभरा है। IQ एयर की रिपोर्ट में 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM 2.5 सांद्रता के साथ बेगूसराय सबसे दूषित नगर में शामिल किया गया है, जबकि साल 2022 में ये इन सूची में शामिल नहीं था। बेगूसराय के अलावा सहरसा, सिवान और कटिहार भी 10 सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। अगर फिलहाल की रिपोर्ट देखें तो बेगूसराय में वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर अस्वस्थ दर्ज किया गया है। वर्तमान में जहरीले तत्व का स्तर 244 है। यह स्तर पिछले दिन की तुलना में 10 अंक अधिक है। आखिरकार इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये दुश्मन दिख नहीं रहे। दुनिया के सबसे बड़े जानलेवा कारकों में एक है एयर पॉल्यूशन। इससे श्वास संबंधी बीमारी, स्ट्रोक, हृदय संबंधी बीमारी और फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने बताया भी है कि यदि प्रदूषण रोधी कोई व्यापक उपाय नहीं किए गए तो वायु प्रदूषण के कारण साल 2050 तक हर साल 6.6 मिलियन यानी 66 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि वायु प्रदूषण आपके फेफड़े पर सबसे ज्यादा असर डालता है। जब प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सांस के साथ अंदर जाते हैं तो इससे फेफड़े के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यह स्थिति पहले से ही सांस की बीमारी जैसे अस्थमा वाले मरीज के लिए खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है। तो वहीं कैंसर रिसर्च यूके ने रिपोर्ट में बताया है कि वायु प्रदूषण में कई प्रकार के सूक्ष्म और हानिकारक कणों का मिश्रण होता है, जिससे कैंसर होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। ये सभी बीमारी समय से पहले मौत का खतरा बढ़ाने वाली मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर साल 7 मिलियन लोगों की असमय मौत होती है। तो वहीं हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI का अनुमान है कि साल 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 8.1 मिलियन यानी 81 लाख लोगों की मौत हुई। इसी से संबंधित जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में विशेषज्ञों ने चेताया भी था कि यदि प्रदूषण रोधी कोई व्यापक उपाय नहीं किए गए तो वायु प्रदूषण के कारण 2050 तक हर साल 66 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो सकती है। बाकी क्या किया जा सकता है एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए, आप भी हमें बताइएगा जरूर। और ये रिपोर्ट मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि सिर्फ दिखने वाले ही दुश्मन हमारे नहीं होते, बिना दिखने वाले दुश्मन भी हमारे लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन।